let it bang, bang. हाँ तो दोस्तों, आओ हम तुमको बिहार घुमाते हैं, बिहार का फेमस लिट्टी चोखा खिलाते हैं। और आओ एक बार बिहार दोस्तों, हम आपको बिहार की बातें बताते हैं और लिट्टी चोखा खिलाते हैं। यहाँ पे अनेक महापुरुष जन्म लिए, बौद्ध को ज्ञान मिला और माता सीता का जन्म स्थान और जनकपुरी नगरी और मिथिला नरेश जो बिहार का स्थान है दोस्तों। और तो और दोस्तों, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट के शासन काल में जो बिहार का जो विकास हुआ दोस्तों, वो सबके जुबां पर है। पहले बिहार इतना धनी मनी क्यों था, और बाद में बिहारी होने पे सब जगह बिहारी बिहारी को क्यों कह के दूर भगाया जाता है, और तो और सब जगह से बिहारी को भगाया जा रहा है। और बिहारी होने पे हमें गर्व है, जो पहले के जमाने में दोस्तों अनेक महापुरुष जो बिहार में जन्म हुए। और तो और दोस्तों, बिहार का भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति जो बिहार के ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बिहार का जो पहले के जमाने में मौर्य काल के शासन में जो बिहार विश्व गुरु था, बौद्ध का जो विकास हुआ वो बिहार में हुआ, बौद्ध का जो ज्ञान हुआ वो बिहार में हुआ, सीता का जो जन्म हुआ वो बिहार में हुआ। और तो और दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले भारत के राष्ट्रपति थे वो भी बिहार के ही थे दोस्तों। आज बिहारियों को क्यों भगाया जा रहा है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए दोस्तों कि हम बिहारी हैं। गर्व से कहो कि हम बिहार के हैं दोस्तों, और बिहारी होने पे हमें गर्व है दोस्तों। बिहार में आइए, हम आपको लिट्टी चोखा खिलाते हैं और बिहार का फेमस आपको स्थान दिखाते हैं। है नालंदा विश्वविद्यालय, ये विश्व में राज्य है। और भारत का सबसे गरीब राज्य क्यों बन गया, जो पहले बिहार सबसे धनी मनी था दोस्तों। और तो और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसे बिहार में जो पराक्रमी, जो पहले के विद्वान आदमी थे, आज बिहारी क्यों भगाया जाता है, तेलंगाना से भी भगाया जा रहा है। और तो और पहले मुंबई से भी भगाया गया और गुजरात से भी भगाया गया। आज जो भी है दोस्तों, जो भी कारण है दोस्तों, वो सब जो है वो बिहारियों पे नहीं है, बिहार के भ्रष्ट नेता पे है। बिहारी के भ्रष्ट नेता जो है ना, वो अपने जेबें भर रहे हैं, और जेबें भरने के बाद बस अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। यहाँ पे बिहारी बेरोजगार है दोस्तों, यहाँ पे ना काम धंधा है और ना कोई कुछ, क्या मैं बोलूं, बिहारी ऐसे हैं दोस्तों। बिहारी तो बहुत दिलवाले हैं, अनेक दिलवाले, पर यहाँ के जो नेता है ना, वो दुष्ट और दुष्टाचारी है, जो अपने जेब भरते हैं और अपना घर देखते हैं। बाकी उनको बिहार के क्या लेना है, क्या डेवलपमेंट करना है, क्या तरक्की करना है, क्या प्रोग्रेस करना है, उन लोग क्या शिक्षा, बस ध्यान नहीं देते हैं, बस अपना जेब भरते हैं। बिहारी होने पे हमें गर्व है, जो महान जो आज के जमाने में महान हम किताबों में पढ़ते हैं दोस्तों कि महान विद्वान व्यक्ति हुए जो बिहार से ही थे। और आज ये बिहारी होने पे हमें गर्व है। पर आज हमें ये सबक लेना चाहिए दोस्तों, हमें बिहार को बदलना होगा, हमें बिहार को आगे लाना होगा। हमें पहले हम जो बिहारी सबसे आगे थे, भारत राज्य में सबसे 1 नंबर पे थे, आज हम इतने पीछे क्यों हैं दोस्तों? इसका कारण है सीधा जाता है ये भ्रष्ट नेताओं पे, जो भ्रष्ट नेता कई बार बिहार में राज किया, और राज करने के बाद बिहार को एकदम पूरा लूट लिया, लूट के बिहार को कंगाल बना दिया दोस्तों। और कंगाल बनाने के बाद बिहार को कहीं नहीं छोड़ा। कहीं भी जाते हैं बिहार के लोग तो उनको धक्के मार के भगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां के नेता ठीक नहीं है, वहां की सरकारें ठीक नहीं है, और
बिहार की जो पक्की सड़कें वो भी कच्ची सड़कें हैं। और तो और पहले तो बिहार में बिजली बिजली भी नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है। दोस्तों हमें और बिहार को बदलना होगा और हमें एकजुट करके बिहार को आगे बढ़ाना होगा। कोई भी उद्योग धंधा कोई भी हो, हम दूसरे राज्य में क्यों खोलते हैं, हम अपने बिहार में खोलें, हम अपने बिहार को आगे बढ़ाएं। दोस्तों हमारा बिहार आगे बढ़ेगा तभी तो हमारा नाम ऊंचा होगा। जब पहले हमारे बिहार में नाम ऊंचा था तो आज हमारा नाम इतना बिहारी होने पे क्यों नीचा दिखाया जा रहा है। दोस्तों सब जगह से बिहारियों को भगाया जा रहा है। इसका श्रेष्ठ कारण यही है कि वहां पे बेरोजगारी है, कोई काम धंधा नहीं है। वहां की आम जनता करे तो करे क्या, क्या खाए क्या कमाए, इसलिए वो दूसरे राज्य में कमाने के लिए बेवश है, मजबूर है, लाचार है। और तो और दोस्तों ये जो भी एक बार बस अब बिहारी को बदलना होगा, बिहार को बदलना होगा और बिहार वासियों को बदलना होगा। एक बार बिहार को बदल के देख लो, पूरे भारत में नंबर 1 बिहारी होंगे। बस कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, आज बिहार सबसे आईएएस और टॉपर्स बिहार में ही होते हैं दोस्तों। और बिहार के सबसे ज्यादा आर्मी और आईपीएस ऑफिसर बिहार के ही हैं दोस्तों। और आज बिहार धीरे धीरे प्रोग्रेस आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है, बिहार को हमें आगे बढ़ाना होगा। यही आशा करते हैं दोस्तों, हम सब मिलके बिहार को एक साथ मिलके बिहार को आगे बढ़ाएं और बिहार का नाम रोशन करें। आज बिहार इतना पीछे है हम कह नहीं सकते हैं दोस्तों। गोवा जो है ना, एक छोटा सा राज्य है, गोवा छोटा सा राज्य है, उससे भी कम इनकम है बिहार का। अब सोचिए गोवा इतना छोटा है, बिहार इतना बड़ा है, उसके बाद भी गोवा का जो डेवलप है, वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ की बड़े बड़े सड़कें हैं और वहाँ की स्वास्थ्य पे भी अच्छा है। और बिहार में ना स्वास्थ्य ठीक है, ना शिक्षा ठीक है, ना सड़कें ठीक है। ये जो नेता है ना, उन्हीं का जो देन है, जो बिहार को खंगाल के पूरा बर्बाद करके रख दिया है दोस्तों। आज भी इतिहास उठा लो दोस्तों, बिहार में इतने अच्छे अच्छे जो महान पुरुष हुए हैं वो हम भुला नहीं सकते हैं दोस्तों। बिहार के चाणक्य जो थे वो बिहार के ही थे। और तो गौतम बुद्ध जो बिहार में उनका ज्ञान मिला। और तो माता सीता का जन्म स्थान जो बिहार का जनकपुरी नगरी मिथिला जो बिहार में ही है दोस्तों। और बिहार आज इतना पीछे क्यों है, हमको सोचना होगा क्योंकि हम बिहारी इतने पीछे क्यों है। इसका सीधा कारण है दोस्तों, ये भ्रष्ट नेता। बस भ्रष्ट नेता जो है ना, ये अपने आप को देखते हैं, जनता की नहीं देखते हैं, जनता की नहीं सुनते हैं। बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। बस अपना काम बन रहा है ना, और क्या, भाड़ में जाए जनता। वही है बिहार आज इतना पीछे। हमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों आप एक भाषा सुनते हो, संस्कृत। कहते हैं ना कि दिल्ली कहाँ की भाषा, हिंदी कहाँ की भाषा थी, तो हिंदी है दोस्तों दिल्ली की। और जब संस्कृत की जब बात आती है, यानी कि प्राचीन भाषा इंडिया का यानी दुनिया का, तो उसमें संस्कृत आता है। तो दोस्तों सवाल आता है कि संस्कृत कहाँ का भाषा है, तो संस्कृत का जन्म कहाँ हुआ था। तो संस्कृत को बनाने वाले वेद व्यास जी और कालिदास जी थे, जो कि वो भी बिहार के थे। सुन लिए, आपके मुंह पे थोड़ी सी मुस्कान आई, लेकिन दोस्तों ये प्रूफ के साथ दोस्तों मैं कह रहा हूं कि दोस्तों अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च मारोगे तो इसका मिलेगा। और उसके बाद जब संस्कृत के अंदर से आया मैथिली, और मैथिली के अंदर से भोजपुरी, और उसके बाद से एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, गौर से सुनिएगा मेरी बात, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, अगर भारत को बदलना है तो हमें बिहार की आर्थिक स्थितियों को बदलना होगा, हमें बिहार के इतिहासों को ध्यान देना होगा। वो भूलते क्यों हो तुम कि मगध जनपद जो था बिहार का सबसे
इंडिया का सबसे नंबर 1 पे था। अगर हम इंडिया का इतिहास पढ़ते हैं, इंडिया का इतिहास पढ़ते हैं, तो अगर बिहार का इतिहास ना पढ़ा जाए तो इंडिया का इतिहास अधूरा है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बिहार के बिना इंडिया का इतिहास भी अधूरा है। और दोस्तों अगर बात हो यहाँ पे चाणक्य की और आर्यभट्ट जी की, जो ने आर्यभट्ट जी यानी कि खगोल विज्ञान, यानी कि उन्होंने ही बताया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। उन्होंने 7 सप्ताह बताया सूर्य को और चंद्रमा को देखकर, और देखते हुए उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा, यानी कि उन्होंने कहा नहीं, मतलब मैं कहता हूं कि उन्होंने 7 सप्ताह बनाया। ये पूरी दुनिया 8वां सप्ताह तो बना के दिखा दे तो कहेंगे कि हम बिहार से, वो लोग बिहार से आगे हैं। लेकिन नहीं, वो बात होता है ना कि एक बिहारी 100 पे भारी, यानी कि आर्यभट्ट जी अगर 7 सप्ताह बना दिए तो जीवन से लेके, शुरुआत से लेके अनंत तक 7 ही सप्ताह रहेगा, ना कि 8 सप्ताह। 8 सप्ताह दोस्तों हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो 7 सप्ताह बना है वही रहेगा। और बिहार के बारे में अगर मैं बात करूं तो बिहार का इतिहास इतना गौरवशाली है कि उसका वर्णन करना ही कम हो सकता है। बिहार में ऐसे ऐसे महान महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, आर्यभट्ट जी, अशोक सम्राट, वेद व्यास जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे महान महान व्यक्तियों का बिहार में जन्म हुआ था। बिहार का सबसे पुराना नाम मगध था। और मगध यानी कि जब भारत, जब पहले जब मौर्य वंश जब चल रहा था, तब उस समय भारत का यानी राजधानी कह सकते हैं मगध ही था, यानी पाटलिपुत्र। यानी पाटलिपुत्र को कुसुमपुर और उसके बाद से पुष्पपुर या फिर और उसे पाटलीग्राम भी के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों बिहार की हर एक बात, बिहार की धूल में, बिहार के कर में ज्ञान छिपा है। मुझे हर एक पुराने जमाने में, यानी कि क्या कहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय था, वो ज्ञान का पूरा क्षेत्र था, ज्ञान का महाकेंद्र था। और 90 की दशकों में मुझे हर बच्चा अज्ञान देखने को मिला है दोस्तों। बिहार में एजुकेशन दोस्तों दर कम होते जा रहा है, और जितनी भी फैक्ट्रियां है सब कम होते जा रहे हैं दोस्तों। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, ये बात को ध्यान से गौर कि हमें सुनना और समझना चाहिए। बिहार को दोस्तों आगे बढ़ाना है तो हम सबको मिलकर एक साथ में बिहार के साथ आगे बढ़ाने के लिए कुछ फैसला रखना होगा। तो दोस्तों बिहार की इतिहास और इतनी गौरवशाली है कि दोस्तों हम वर्णन ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों आगे चलते हैं इसी के साथ। हाँ तो दोस्तों सुना, हमारे छोटे भाई ने अभी अभी बिहार के बारे में बताया। इतना सारी बातें जो बिहारी होने पे हमें गर्व है दोस्तों कि हम सबसे आगे हैं और सबसे 1 नंबर पे हैं दोस्तों। तब हमें औरों से क्या डरना, जो बिहार के बिना भारत अधूरा है दोस्तों। बिहार के ही नाम पर भारत का नाम है दोस्तों। बी से बिहार यानी भारत, यानी कहने के बाद संधि विच्छेद अगर जो करेंगे ना बिहार के नाम का, तो पूरा पूरा जो है ना वो भारत का नाम आएगा दोस्तों। बिहार में अनेकों महापुरुष जन्म हुए, अनेकों। आज हम लोग पुरानी संस्कृति को अमल नहीं करते रहे हैं दोस्तों। बिहार का महान पर्व जो है वो छठ पूजा। आइए हमारे बिहार में, हम आपको बिहार घुमाते हैं और यहाँ की महान छठ पूजा ठेकुआ पुआ आपको खिलाते हैं। और यहाँ की गंगा जैसे पावन धरती और राम का ज्ञान मिला वो भी बिहार ही है दोस्तों। और सीता माता का जन्म स्थान भी बिहार ही है दोस्तों। और राम का ज्ञान मिला और तारिका का वध बक्सर में दोस्तों हुआ, जो भी वो बिहार में ही आता है दोस्तों। बिहार का मैथिली जो चित्रकारी जो है, वहाँ की परंपरा, वहाँ की एकदम भाषा, वो जो पूरे विश्व में फेमस है दोस्तों। और बिहार का ही एक देश मॉरिशस है, जहाँ पे बिहार के लोगों को वहाँ पे बसाया गया है दोस्तों। और वहाँ पर भी भोजपुरी बोला जाता है दोस्तों। बिहार एक ऐसा, यानी कहने का मतलब है बिहार पहले बहुत बड़ा था, आज बिहार इतना छोटा क्यों हो रहा है दोस्तों।
बिहार दिन पर दिन छोटा हो रहा है। पहले बांग्लादेश हटा, उसके बाद झारखंड हटा, उसके बाद पहले उड़ीसा भी था। धीरे धीरे बिहार इतना छोटा क्यों हो रहा है दोस्तों? और ये जो मिथिला जो है, मिथिला जो शिवहर हो गया, मधुबनी हो गया, वो सब भी अब मांग कर रहे हैं दोस्तों, मेरा भी एक राज्य बनने का। अब ये सोचने की बात है कि बिहार दिन पर दिन इतना छोटा क्यों हो रहा है। पहले बिहार बहुत बड़ा था, जिसका नाम मगध था दोस्तों, मगध। और ये पटना जो है उसका नाम पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र। अब यहाँ पे अशोक सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो बिहार का डेवलप था, वो प्रोग्रेस था, वो आज वैसा क्यों नहीं है। और तो और जो भारत का जो नोट है दोस्तों, उस पे अशोक स्तंभ का चित्र है, जो उसने बिहार ही ने उसे दिया है दोस्तों। बिहार ने ही वो अशोक स्तंभ और चक्र जो है, जो आज भारत जो अपने नोटों पे दिखा रहा है ना, वो बिहार ही दिया है दोस्तों। हम ये भूल नहीं सकते दोस्तों पुराने महापुरुषों को, यादों को। आओ हमारे बिहार में, हम आपको लिट्टी चोखा खिलाते हैं और बिहार घुमाते हैं और छठ पूजा का ठेकुआ पुआ लिट्टी खिलाते हैं। जो बिहार का जो दृश्य है ना, यही पर्व है जो छठ पूजा, उसी में देखा जाता है। ये आस्था का पर्व है दोस्तों। यहाँ पे सब के सब एक जैसे, एक समान होके, सब नाते, सब के सब दुश्मन कोई भी हो, यहाँ पे सब मिलके छठ पूजा मनाते हैं। और बिहार में ही राम का ज्ञान मिला दोस्तों, और बिहार में ही सीता का जन्म स्थान है दोस्तों। बिहार में ही तारिका का वध हुआ दोस्तों, और बिहार में ही गौतम बुद्ध का ज्ञान मिला दोस्तों। और तो और महर्षि द्रोणाचार्य को आपने सुना होगा। महर्षि द्रोणाचार्य का कुटिया जो था, वो भी बिहार में ही था दोस्तों। और तो आज बिहारी कह के सब जगह से बिहार को भगाया जा रहा है। पहले मुंबई से भगाया गया, उसके बाद गुजरात से भगाया गया, और बिहार सरकार जो है वो बोल रही है कि सब नॉर्मल है, ये दिखावा हो रहा है। पर वहां पे ये बात सही है कि हाँ, बिहारी को भगाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है दोस्तों। इसका जो भी कारण है ना, वो बिहार के भ्रष्ट नेता पर जाता है। बिहारी लोग इतने कोमल हृदय वाले हैं ना, आप समझ नहीं सकते। आपको बिहारी को समझने के लिए आपको हमारे छठ पूजा में आना होगा, और छठ पूजा के जो महान जो पर्व है ना, वहीं पे आपको बिहार दिखेगा कि बिहार में एक्चुअल है क्या। बिहार के संस्कृति और संस्कार जो अभी तक हमने बचा के रखा है दोस्तों, वह और स्टेज में आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, और स्टेज में आपको नहीं मिलेगा। जो बिहार का जो संस्कृति है ना, और तो और दोस्तों, ये महान बुद्ध जो है ना, बुद्ध को भी ज्ञान मिला बिहार में। और बिहार में जो बोध गया है ना, वो बौद्ध धर्म का महान स्थल बन गया, जहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वाले श्रीलंका, चाइना, जापान, वियतनाम, ताइवान, ये तिब्बत, ये सब जितने, चाइना, उसके बाद नेपाल, भूटान, ये सब बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और बौद्ध धर्म को मानने वाले इनका सबसे प्रिय स्थान जो बोध गया में स्थित है, जो वो बिहार में है दोस्तों। यही तो कहते हैं, बिहार से ही दो धर्मों का उद्घाटन हुआ, यानी आरंभ हुआ। यानी एक तो बौद्ध का हुआ, दूसरे में गुरु गोविंद सिंह जो है, वो उनका भी जन्म बिहार में है, जो वो सिद्धि
कहा है। हाँ तो दोस्तों, वो जो जैन धर्म का भी आरंभ हुआ और बौद्ध धर्म का भी आरंभ हुआ, और बिहारी आज इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? बिहार इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? पहले बिहार का जो वर्चस्व था और ताकत था वो पूरे विश्व में उसका सबका बोलती बंद कर चुका था, पर आज बिहारी इतना कमजोर क्यों है? सब जगह से भगाया क्यों जा रहा है? क्यों बिहार इतना पीछे क्यों है? बिहार में इतना गरीबी क्यों है? बिहार की स्वास्थ्य क्यों ठीक नहीं है? बिहार में शिक्षा क्यों ठीक नहीं है? बिहार का नेता अपना जेब भरते हैं इसीलिए, बाकी वो जनता को नहीं देखते हैं दोस्तों। बस बिहारी सभी जगह से बिहारी बिहारी बोल के उसको भगाया जा रहा है। इसका जो भी कहे ये थे समस्या है ना दोस्तों, वो भ्रष्ट नेता पे जाता है। क्यों? क्योंकि आज तक बिहार में एक महान नेता नहीं हुआ जो बिहार को आगे लेके जाए। पुराने शासनकाल में बिहार के चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट के शासनकाल में बिहार आगे था। उनके बाद बिहार दिन प्रतिदिन डेवलप कमजोर होता गया और बिहार हरदम पीछे चला जाता रहा, और बिहार में गरीबी बढ़ता रहा, बेरोजगारी बढ़ता रहा, काम धंधे ठप होते रहे, सबके सब ठप होते रहे, और बिहारी मौन पे हाथ रख के पड़ा रहा और दूसरे राज्य में जाकर वहां से दुत्कारा जा रहा। क्यों? यह पूछता है बिहार। क्यों? क्योंकि यहां पे एकता नहीं है दोस्तों। यहां पे धर्म के नाम पे वोट लिए जाते हैं, जनता को बहलाकर धर्म के नाम पे वोट देते हैं, और वोट जो होता है वो नेक व्यक्ति को नहीं जाता है, और जो नेता है जो भी आज बिहार में जो कभी भी राज किया है वो बिहार को आगे बढ़ाने में कभी भी नहीं सोचा। वो बस अपने जेब भरने को सोचा और अपना ही बारे में सोचा, बिहार के लोगों के बारे में नहीं सोचा, बिहार के शिक्षा के बारे में नहीं सोचा, बिहार के प्रगति के बारे में नहीं सोचा, बिहार के चिकित्सा के बारे में नहीं सोचा, बिहार के डेवलप के बारे में नहीं सोचा। बिहार को पूरा बर्बाद कर दिया। आओ हम तुम्हें बिहार घुमाते हैं, बिहार का फेमस लिट्टी चोखा खिलाते हैं और महान पर्व छठ पूजा का पुआ ठेकुआ खिलाते हैं। वाह, मान गए, हमें बिहारी होने पे गर्व है दोस्तों। गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं। बिहार के नाम पर ही दोस्तों भारत का नाम पड़ा है। बिहार ही ऐसा एक राज्य है जो सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर देता है, फिर भी बिहार में शिक्षा की जो वो कम है, बिहार के शिक्षा में कमी है, बिहार के चिकित्सा में कमी है, बिहार के डेवलप में कमी है, बिहार के रोड विकास में कमी है, बिहार के बेरोजगारी में कमी है, बिहार के काम धंधे में कमी है। क्यों? क्योंकि हम बिहार के बारे में नहीं सोचते। एक बार सब साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाए और बिहार को एक बनाए। और तो और दोस्तों, बिहार जो सांस्कृतिक जो है, बिहार वो संस्कृत का जो आविष्कार हुआ है दोस्तों, वो बिहार से ही हुआ है दोस्तों, बिहार से ही हुआ है। और मिथिला, हिंदी, भोजपुरी, यहाँ पे अनेकों भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पे अनेकों पर्व त्योहार मनाया जाता है। महान पर्व त्योहार में छठ पूजा है दोस्तों। छठ पूजा जो गंगा
के किनारे देखने में मन को मोहित हो कर देता है दोस्तों। बिहारी आज आज बिहार में इतना गरीबी क्यों है? बिहार में इतना शिक्षा की कमी क्यों है? बिहार में चिकित्सा की कमी क्यों है? बिहार में डेवलप की कमी क्यों है? बिहार में बेरोजगारी की कमी क्यों है? बिहार में काम धंधे की कमी क्यों है? बिहार में बेरोजगार लोग क्यों हैं? सब के सब बिहार जो है ना, वो बिहार के भ्रष्ट नेता बिहार को बर्बाद करके रख दिए हैं, बस अपना जेबें भर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, आओ हम तुमको बिहार घुमाते हैं, बिहार का फेमस लिट्टी चोखा खिलाते हैं। और आओ एक बार बिहार दोस्तों, हम आपको बिहार की बातें बताते हैं और लिट्टी चोखा खिलाते हैं। यहाँ पे अनेक महापुरुष जन्म लिए, बौद्ध को ज्ञान मिला और माता सीता का जन्म स्थान और जनकपुरी नगरी और मिथिला नरेश जो बिहार का स्थान है दोस्तों। और तो और दोस्तों, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट के शासन काल में जो बिहार का जो विकास हुआ दोस्तों, वो सबके जुबां पर है। पहले बिहार इतना धनी मनी क्यों था, और बाद में बिहारी होने पे सब जगह बिहारी को क्यों कह के दूर भगाया जाता है, और तो और सब जगह से बिहारी को भगाया जा रहा है। और बिहारी होने पे हमें गर्व है, जो पहले के जमाने में दोस्तों अनेक महापुरुष जो बिहार में जन्म हुए। और तो और दोस्तों, बिहार का भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति जो बिहार के ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बिहार का जो पहले के जमाने में मौर्य काल के शासन में जो बिहार विश्व गुरु था, बौद्ध का जो विकास हुआ वो बिहार में हुआ, बौद्ध का जो ज्ञान हुआ वो बिहार में हुआ, सीता का जो जन्म हुआ वो बिहार में हुआ। और तो और दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले भारत के राष्ट्रपति थे वो भी बिहार के ही थे दोस्तों। आज बिहारियों को क्यों भगाया जा रहा है? हमें ये भूलना नहीं चाहिए दोस्तों कि हम बिहारी हैं। गर्व से कहो कि हम बिहार के हैं दोस्तों, और बिहारी होने पे हमें गर्व है दोस्तों। बिहार में आइए, हम आपको लिट्टी चोखा खिलाते हैं और बिहार का फेमस आपको स्थान दिखाते हैं। है नालंदा विश्वविद्यालय, ये विश्व में राज्य है। और भारत का सबसे गरीब राज्य क्यों बन गया? जो पहले बिहार सबसे धनी मनी था दोस्तों। और तो और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसे बिहार में जो पराक्रमी, जो पहले के विद्वान आदमी थे, आज बिहारी क्यों भगाया जाता है? तेलंगाना से भी भगाया जा रहा है, और तो और पहले मुंबई से भी भगाया गया और गुजरात से भी भगाया गया। आज जो भी है दोस्तों, जो भी कारण है दोस्तों, वो सब जो है वो बिहारियों पे नहीं है, बिहार के भ्रष्ट नेता पे है। बिहारी के भ्रष्ट नेता जो है ना, वो अपने जेबें भर रहे हैं, और जेबें भरने के बाद बस अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। यहाँ पे बिहारी बेरोजगार है दोस्तों, यहाँ पे ना काम धंधा है और ना कोई कुछ, क्या मैं बोलूं, बिहारी ऐसे हैं दोस्तों। बिहारी तो बहुत दिलवाले हैं, अनेक दिलवाले, पर यहाँ के जो नेता है ना, वो दुष्ट और दुष्टाचारी है, जो अपने जेब भरते हैं और अपना घर देखते हैं। बाकी उनको बिहार के क्या लेना है, क्या डेवलपमेंट करना है, क्या तरक्की करना है, क्या प्रोग्रेस करना है, उन क्या शिक्षा, बस ध्यान नहीं देते हैं, बस अपना जेब भरते हैं। बिहारी होने पे हमें गर्व है, जो महान जो आज के जमाने में महान हम किताबों में पढ़ते हैं दोस्तों कि महान विद्वान व्यक्ति हुए जो बिहार से ही थे, और आज ये बिहारी होने पे हमें गर्व है। पर आज हमें ये सबक लेना चाहिए दोस्तों, हमें बिहार को बदलना होगा।
हमें बिहार को आगे लाना होगा। हमें पहले हम जो बिहारी सबसे आगे थे, भारत राज्य में सबसे 1 नंबर पे थे, आज हम इतने पीछे क्यों हैं दोस्तों? इसका कारण है सीधा सीधा जाता है ये भ्रष्ट नेताओं पे। जो भ्रष्ट नेता कई बार बिहार में राज किया और राज करने के बाद बिहार को एकदम पूरा लूट लिया, लूट के बिहार को कंगाल बना दिया दोस्तों। और कंगाल बनाने के बाद बिहार को कहीं कहीं नहीं छोड़ा। कहीं भी जाते हैं बिहार के लोग तो उनको धक्के मार के भगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां के नेता ठीक नहीं है, वहां की सरकारें ठीक नहीं है, और बिहार की जो पक्की सड़कें वो भी कच्ची सड़कें हैं। और तो और पहले तो बिहार में बिजली भी नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है दोस्तों। हमें और बिहार को बदलना होगा और हमें एकजुट करके बिहार को आगे बढ़ाना होगा। कोई भी उद्योग धंधा कोई भी हो, हम दूसरे राज्य में क्यों खोलते हैं? हम अपने बिहार में खोलें, हम अपने बिहार को आगे बढ़ाएं दोस्तों। हमारा बिहार आगे बढ़ेगा तभी तो हमारा नाम ऊंचा होगा। जब पहले हमारे बिहार में नाम ऊंचा था तो आज हमारा नाम इतना बिहारी होने पे क्यों नीचा दिखाया जा रहा है दोस्तों? सब जगह से बिहारियों को भगाया जा रहा है। इसका श्रेष्ठ कारण यही है कि वहां पे बेरोजगारी है, कोई काम धंधा नहीं है। वहां की आम जनता करे तो करे क्या खाए क्या कमाए, इसलिए वो दूसरे राज्य में कमाने के लिए बेवश है, मजबूर है, लाचार है। और तो और दोस्तों, ये जो भी एक बार बस अब बिहारी को बदलना होगा, बिहार को बदलना होगा और बिहार वासियों को बदलना होगा। एक बार बिहार को बदल के देख लो, पूरे भारत में नंबर 1 बिहारी होंगे। बस कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, आज बिहार सबसे आईएएस और टॉपर्स बिहार में ही होते हैं दोस्तों। और बिहार के सबसे ज्यादा आर्मी और आईपीएस ऑफिसर बिहार के ही हैं दोस्तों। और आज बिहार धीरे धीरे प्रोग्रेस आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है, बिहार को हमें आगे बढ़ाना होगा। यही आशा करते हैं दोस्तों, हम सब मिलके बिहार को एक साथ मिलके बिहार को आगे बढ़ाएं और बिहार का नाम रोशन करें। आज बिहार इतना पीछे है हम कह नहीं सकते हैं दोस्तों। गोवा जो है ना, एक छोटा सा राज्य है गोवा छोटा सा राज्य है, उससे भी कम इनकम है बिहार का। अब सोचिए, गोवा इतना छोटा है, बिहार इतना बड़ा है, उसके बाद भी गोवा का जो डेवलप है, वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ की बड़े बड़े सड़कें हैं और वहाँ की स्वास्थ्य पे भी अच्छा है। और बिहार में ना स्वास्थ्य ठीक है, ना शिक्षा ठीक है, ना सड़कें ठीक है। ये जो नेता है ना, उन्हीं का जो देन है, जो बिहार को खंगाल के पूरा बर्बाद करके रख दिया है दोस्तों। आज भी इतिहास उठा लो दोस्तों, बिहार में इतने अच्छे अच्छे जो महान पुरुष हुए हैं, वो हम भुला नहीं सकते हैं दोस्तों। बिहार के चाणक्य जो थे वो बिहार के ही थे। और तो गौतम बुद्ध जो बिहार में उनका ज्ञान मिला, और तो माता सीता का जन्म स्थान जो बिहार का जनकपुरी नगरी मिथिला जो बिहार में ही है दोस्तों। और बिहार आज इतना पीछे क्यों है, हमको सोचना होगा। क्योंकि हम बिहारी इतने पीछे क्यों है? इसका सीधा सीधा कारण है दोस्तों, ये भ्रष्ट नेता। बस भ्रष्ट नेता जो है ना, ये अपने आप को देखते हैं, जनता की नहीं देखते हैं, जनता की नहीं सुनते हैं। बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। बस अपना काम बन रहा है ना, और क्या, भाड़ में जाए जनता। वही है, बिहार आज इतना पीछे। हमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों आप एक भाषा सुनते हो, संस्कृत। कहते हैं ना कि दिल्ली कहाँ की भाषा, हिंदी कहाँ की भाषा थी, तो हिंदी है दोस्तों दिल्ली की। और जब संस्कृत की जब बात आती है, यानी कि प्राचीन भाषा इंडिया का
यानी दुनिया का, तो उसमें संस्कृत आता है। तो दोस्तों सवाल आता है कि संस्कृत कहाँ का भाषा है, तो संस्कृत का जन्म कहाँ हुआ था? तो संस्कृत को बनाने वाले वेद व्यास जी और कालिदास जी थे, जो कि वो भी बिहार के थे। सुन लिए, आपके मुंह पे थोड़ी सी मुस्कान आई, लेकिन दोस्तों ये प्रूफ के साथ दोस्तों मैं कह रहा हूं कि दोस्तों अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च मारोगे तो इसका मिलेगा। और उसके बाद जब संस्कृत के अंदर से आया मैथिली, और मैथिली के अंदर से भोजपुरी, और उसके बाद से एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, गौर से सुनिएगा मेरी बात, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, अगर भारत को बदलना है, अगर भारत को बदलना है तो हमें बिहार की आर्थिक स्थितियों को बदलना होगा, हमें बिहार के इतिहासों को ध्यान देना होगा। वो भूलते क्यों हो तुम कि मगध जनपद जो था बिहार का, सबसे इंडिया का सबसे नंबर 1 पे था। अगर हम इंडिया का इतिहास पढ़ते हैं, इंडिया का इतिहास पढ़ते हाँ तो दोस्तों आओ हम तुमको बिहार घुमाते हैं, बिहार का फेमस लिट्टी चोखा खिलाते हैं। और आओ एक बार बिहार दोस्तों, हम आपको बिहार की बातें बताते हैं और लिट्टी चोखा खिलाते हैं। यहाँ पे अनेक महापुरुष जन्म लिए, बौद्ध को ज्ञान मिला, और माता सीता का जन्म स्थान, और जनकपुरी नगरी, और मिथिला नरेश जो बिहार का स्थान है दोस्तों। और दोस्तों चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट के शासन काल में जो बिहार का जो विकास हुआ दोस्तों, वो सबके जुबा पर है। पहले बिहार इतना धनी मनी क्यों था, और बाद में बिहारी होने पे सब जगह बिहारी बिहारी को क्यों कह के दूर भगाया जाता है, और तो और सब जगह से बिहारी को भगाया जा रहा है। और बिहारी होने पे हमें गर्व है, जो पहले के जमाने में दोस्तों अनेक महापुरुष जो बिहार में जन्म हुए। और तो और दोस्तों बिहार का भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति जो बिहार के ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बिहार का जो पहले के जमाने में मौर्य काल के शासन में जो बिहार विश्व गुरु था, बौद्ध का जो विकास हुआ वो बिहार में हुआ, बौद्ध का जो ज्ञान हुआ वो बिहार में हुआ, सीता का जो जन्म हुआ वो बिहार में हुआ। और तो और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले भारत के राष्ट्रपति थे वो भी बिहार के ही थे दोस्तों। आज बिहारियों को क्यों भगाया जा रहा है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए दोस्तों कि हम बिहारी हैं। गर्व से कहो कि हम बिहार के हैं दोस्तों, और बिहारी होने पे हमें गर्व है दोस्तों। बिहार में आइए, हम आपको लिट्टी चोखा खिलाते हैं और बिहार का फेमस आपको स्थान दिखाते हैं। है नालंदा विश्वविद्यालय, ये विश्व में राज्य है, और भारत का सबसे गरीब राज्य क्यों बन गया, जो पहले बिहार सबसे धनी मनी था दोस्तों। और तो और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसे बिहार में जो पराक्रमी, जो पहले के विद्वान आदमी थे, आज बिहारी क्यों भगाया जाता है, तेलंगाना से भी भगाया जा रहा है। और तो और पहले मुंबई से भी भगाया गया और गुजरात से भी भगाया गया। आज जो भी है दोस्तों, जो भी कारण है दोस्तों, वो सब जो है वो बिहारियों पे नहीं है, बिहार के भ्रष्ट नेता पे है। बिहारी के भ्रष्ट नेता जो है ना, वो अपने जेबें भर रहे हैं, और जेबें भरने के बाद बस अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। यहाँ पे बिहारी बेरोजगार है दोस्तों, यहाँ पे ना काम धंधा है और ना कोई कुछ, क्या मैं बोलूं, बिहारी ऐसे हैं दोस्तों। बिहारी तो बहुत दिलवाले हैं, अनेक दिलवाले, पर यहाँ के जो नेता है ना वो दुष्ट और दुष्टाचारी है, जो अपने जेब भरते हैं और अपना घर देखते हैं। बाकी उनको बिहार के क्या लेना है, क्या डेवलपमेंट करना है, क्या तरक्की करना है, क्या प्रोग्रेस करना है, उन लोग क्या शिक्षा, बस ध्यान नहीं देते हैं, बस अपना जेब भरते हैं। बिहारी होने पे हमें गर्व है, जो महान जो आज के जमाने में महान हम किताबों में पढ़ते हैं दोस्तों कि महान विद्वान व्यक्ति हुए जो बिहार से ही थे। और आज ये बिहारी होने पे हमें गर्व है।
पर आज हमें ये सबक लेना चाहिए दोस्तों। हमें बिहार को बदलना होगा, हमें बिहार को आगे लाना होगा। हमें पहले हम जो बिहारी सबसे आगे थे, भारत राज्य में सबसे 1 नंबर पे थे, आज हम इतने पीछे क्यों हैं दोस्तों? इसका कारण है सीधा सीधा जाता है ये भ्रष्ट नेताओं पे। जो भ्रष्ट नेता कई बार बिहार में राज किया और राज करने के बाद बिहार को एकदम पूरा लूट लिया, लूट के बिहार को कंगाल बना दिया दोस्तों। और कंगाल बनाने के बाद बिहार को कहीं कहीं नहीं छोड़ा। कहीं भी जाते हैं बिहार के लोग तो उनको धक्के मार के भगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां के नेता ठीक नहीं है, वहां की सरकारें ठीक नहीं है, और बिहार की जो पक्की सड़कें वो भी कच्ची सड़कें हैं। और तो और पहले तो बिहार में बिजली भी नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है दोस्तों। हमें और बिहार को बदलना होगा और हमें एकजुट करके बिहार को आगे बढ़ाना होगा। कोई भी उद्योग धंधा कोई भी हो, हम दूसरे राज्य में क्यों खोलते हैं? हम अपने बिहार में खोलें, हम अपने बिहार को आगे बढ़ाएं दोस्तों। हमारा बिहार आगे बढ़ेगा तभी तो हमारा नाम ऊंचा होगा। जब पहले हमारे बिहार में नाम ऊंचा था तो आज हमारा नाम इतना बिहारी होने पे क्यों नीचा दिखाया जा रहा है दोस्तों? सब जगह से बिहारियों को भगाया जा रहा है। इसका श्रेष्ठ कारण यही है कि वहां पे बेरोजगारी है, कोई काम धंधा नहीं है। वहां की आम जनता करे तो करे क्या खाए क्या कमाए, इसलिए वो दूसरे राज्य में कमाने के लिए बेवश है, मजबूर है, लाचार है। और तो और दोस्तों, ये जो भी एक बार बस अब बिहारी को बदलना होगा, बिहार को बदलना होगा और बिहार वासियों को बदलना होगा। एक बार बिहार को बदल के देख लो, पूरे भारत में नंबर 1 बिहारी होंगे। बस कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, आज बिहार सबसे आईएएस और टॉपर्स बिहार में ही होते हैं दोस्तों। और तो और बिहार के सबसे ज्यादा आर्मी और आईपीएस ऑफिसर बिहार के ही हैं दोस्तों। और आज बिहार धीरे धीरे प्रोग्रेस आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है, बिहार को हमें आगे बढ़ाना होगा। यही आशा करते हैं दोस्तों, हम सब मिलके बिहार को एक साथ मिलके बिहार को आगे बढ़ाएं और बिहार का नाम रोशन करें। आज बिहार इतना पीछे है हम कह नहीं सकते हैं दोस्तों। गोवा जो है ना, एक छोटा सा राज्य है गोवा छोटा सा राज्य है, उससे भी कम इनकम है बिहार का। अब सोचिए, गोवा इतना छोटा है, बिहार इतना बड़ा है, उसके बाद भी गोवा का जो डेवलप है, वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ की बड़े बड़े सड़कें हैं और वहाँ की स्वास्थ्य पे भी अच्छा है। और बिहार में ना स्वास्थ्य ठीक है, ना शिक्षा ठीक है, ना सड़कें ठीक है। ये जो नेता है ना, उन्हीं का जो देन है, जो बिहार को खंगाल के पूरा बर्बाद करके रख दिया है दोस्तों। आज भी इतिहास उठा लो दोस्तों, बिहार में इतने अच्छे अच्छे जो महान पुरुष हुए हैं, वो हम भुला नहीं सकते हैं दोस्तों। बिहार के चाणक्य जो थे वो बिहार के ही थे। और तो गौतम बुद्ध जो बिहार में उनका ज्ञान मिला, और तो माता सीता का जन्म स्थान जो बिहार का जनकपुरी नगरी मिथिला जो बिहार में ही है दोस्तों। और बिहार आज इतना पीछे क्यों है, हमको सोचना होगा। क्योंकि हम बिहारी इतने पीछे क्यों है, इसका सीधा सीधा कारण है दोस्तों, ये भ्रष्ट नेता। बस भ्रष्ट नेता जो है ना, ये अपने आप को देखते हैं, जनता की नहीं देखते हैं, जनता की नहीं सुनते हैं। बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। बस अपना काम बन रहा है ना, और क्या, भाड़ में जाए जनता। वही है, बिहार आज इतना पीछे। हमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों आप एक भाषा सुनते हो, संस्कृत। कहते हैं ना कि दिल्ली कहाँ की भाषा, हिंदी कहाँ की भाषा थी, तो हिंदी है दोस्तों दिल्ली की। और जब संस्कृत की जब बात आती है, यानी कि प्राचीन भाषा इंडिया का,
यानी दुनिया का, तो उसमें संस्कृत आता है। तो दोस्तों सवाल आता है कि संस्कृत कहाँ का भाषा है, तो संस्कृत का जन्म कहाँ हुआ था? तो संस्कृत को बनाने वाले वेद व्यास जी और कालिदास जी थे, जो कि वो भी बिहार के थे। सुन लिए, आपके मुंह पे थोड़ी सी मुस्कान आई, लेकिन दोस्तों ये प्रूफ के साथ दोस्तों मैं कह रहा हूं कि दोस्तों अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च मारोगे तो इसका मिलेगा। और उसके बाद जब संस्कृत के अंदर से आया मैथिली, और मैथिली के अंदर से भोजपुरी, और उसके बाद से एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, गौर से सुनिएगा मेरी बात, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था अगर भारत को बदलना है, अगर भारत को बदलना है तो हमें बिहार की आर्थिक स्थितियों को बदलना होगा, हमें बिहार के इतिहासों को ध्यान देना होगा। वो भूलते क्यों हो तुम कि मगध जनपद जो था बिहार का, सबसे इंडिया का सबसे नंबर 1 पे था। अगर हम इंडिया का इतिहास पढ़ते हैं, इंडिया का इतिहास पढ़ते हैं, तो अगर बिहार का इतिहास ना पढ़ा जाए तो इंडिया का इतिहास अधूरा है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बिहार के बिना इंडिया का इतिहास भी अधूरा है। और दोस्तों अगर बात हो यहाँ पे चाणक्य की और आर्यभट्ट जी की, जो ने आर्यभट्ट जी यानी कि खगोल विज्ञान, यानी कि उन्होंने ही बताया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उन्होंने 7 सप्ताह बताया सूर्य को और चंद्रमा को देखकर, और देखते हुए उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा, यानी कि उन्होंने कहा नहीं, मतलब मैं कहता हूं कि उन्होंने 7 सप्ताह बनाया, ये पूरी दुनिया 8वां सप्ताह तो बना के दिखा दे तो कहेंगे कि हम बिहार से, वो लोग बिहार से आगे हैं। लेकिन नहीं, वो बात होता है ना कि एक बिहारी 100 पे भारी, यानी कि आर्यभट्ट जी अगर 7 सप्ताह बना दिए तो जीवन से लेके शुरुआत से लेके अनंत तक 7 ही सप्ताह रहेगा, ना कि 8 सप्ताह। 8 सप्ताह दोस्तों हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो 7 सप्ताह बना है वही रहेगा। और बिहार के बारे में अगर मैं बात करूं तो बिहार का इतिहास इतना गौरवशाली है कि उसका वर्णन करना ही कम हो सकता है। बिहार में ऐसे ऐसे महान महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, आर्यभट्ट जी, अशोक सम्राट, वेद व्यास जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे महान महान व्यक्तियों का बिहार में जन्म हुआ था। बिहार का सबसे पुराना नाम मगध था, और मगध यानी कि जब भारत, जब पहले जब मौर्य वंश जब चल रहा था, तब उस समय भारत का यानी राजधानी कह सकते हैं मगध ही था, यानी पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र को कुसुमपुर और उसके बाद से पुष्पपुर या फिर और उसे पाटलीग्राम भी के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों बिहार की हर एक बात, बिहार की धूल में, बिहार के कर में ज्ञान छिपा है। मुझे हर एक पुराने जमाने में, यानी कि क्या कहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय था, वो ज्ञान का पूरा क्षेत्र था, ज्ञान का महाकेंद्र था। और 90 की दशकों में मुझे हर बच्चा अज्ञान मिल देखने को मिला है दोस्तों। बिहार में एजुकेशन दोस्तों दर कम होते जा रहा है, और जितनी भी फैक्ट्रियां है सब कम होते जा रहे हैं दोस्तों। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, ये बात को ध्यान से गौर कि हमें सुनना और समझना चाहिए। बिहार को दोस्तों आगे बढ़ाना है तो हम सबको मिलकर एक साथ में बिहार के साथ आगे बढ़ाने के लिए कुछ फैसला रखना होगा। तो दोस्तों बिहार की इतिहास और इतनी गौरवशाली है कि दोस्तों हम वर्णन ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों आगे चलते इसी के साथ। हाँ तो दोस्तों सुना, हमारे छोटे भाई ने अभी अभी बिहार के बारे में बताया। इतना सारी बातें जो बिहारी होने पे हमें गर्व है दोस्तों कि हम सबसे आगे हैं और सबसे 1 नंबर पे हैं दोस्तों। तब हमें औरों से क्या डरना, जो बिहार के बिना भारत अधूरा है दोस्तों। बिहार के ही नाम पर भारत का नाम है दोस्तों। बी से बिहार यानी भारत, यानी कहने के बाद संधि विच्छेद अगर जो करेंगे ना बिहार के नाम का, तो पूरा जो है ना वो भारत का नाम आएगा दोस्तों। बिहार में अनेकों महापुरुष जन्म हुए, अनेकों। आज हम लोग पुरानी संस्कृति को अमल नहीं कर रहे हैं दोस्तों। बिहार का महान पर्व जो है वो छठ पूजा। आइए हमारे बिहार में, हम आपको बिहार घुमाते हैं और यहाँ की महान छठ पूजा ठेकुआ पुआ आपको खिलाते हैं। और यहाँ की गंगा जैसे पावन धरती और राम का ज्ञान मिला वो भी बिहार ही है दोस्तों।
और तो और सीता माता का जन्म स्थान भी बिहार ही है दोस्तों। और राम का ज्ञान मिला और तारिका का वध बक्सर में दोस्तों हुआ, जो भी वो बिहार में ही आता है दोस्तों। बिहार का मैथिली जो चित्रकारी जो है, वहाँ की परंपरा, वहाँ की एकदम भाषा, वो जो पूरे विश्व में फेमस है दोस्तों। और बिहार का ही एक देश मॉरिशस है, जहाँ पे बिहार के लोगों को वहाँ पे बसाया गया है दोस्तों। और वहाँ पर भी भोजपुरी बोला जाता है दोस्तों। बिहार एक ऐसा, यानी कहने का मतलब है बिहार पहले बहुत बड़ा था, आज बिहार इतना छोटा क्यों हो रहा है दोस्तों। बिहार दिन पर दिन छोटा हो रहा है। पहले बांग्लादेश हटा, उसके बाद झारखंड हटा, उसके बाद पहले उड़ीसा भी था। धीरे धीरे बिहार इतना छोटा क्यों हो रहा है दोस्तों। और ये जो मिथिला जो है, मिथिला जो शिवहर हो गया, मधुबनी हो गया, वो सब भी अब मांग कर रहे हैं दोस्तों, मेरा भी एक राज्य बनेगा। अब ये सोचने की बात है कि बिहार दिन पर दिन इतना छोटा क्यों हो रहा है। पहले बिहार बहुत बड़ा था, जिसका नाम मगध था दोस्तों, मगध। और ये पटना जो है उसका नाम पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र। अब यहाँ पे अशोक सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो बिहार का डेवलप था, वो प्रोग्रेस था, वो आज वैसा क्यों नहीं है। और तो और जो भारत का जो नोट है दोस्तों, उस पे अशोक स्तंभ का चित्र है, जो उसने बिहार ही ने उसे दिया है दोस्तों। बिहार ने ही वो अशोक स्तंभ और चक्र जो है, जो आज भारत जो अपने नोटों पे दिखा रहा है ना, वो बिहार ही दिया है दोस्तों। हम ये भूल नहीं सकते दोस्तों पुराने महापुरुषों को, यादों को। आओ हमारे बिहार में, हम आपको लिट्टी चोखा खिलाते हैं और बिहार घुमाते हैं और छठ पूजा का ठेकुआ पुआ लिट्टी खिलाते हैं। जो बिहार का जो दृश्य है ना, यही पर्व है जो छठ पूजा, उसी में देखा जाता है। ये आस्था का पर्व है दोस्तों। यहाँ पे सब के सब एक जैसे, एक समान होके, सब नाते, सब के सब दुश्मन कोई भी हो, यहाँ पे सब मिलके छठ पूजा मनाते हैं। और बिहार में ही राम का ज्ञान मिला दोस्तों, और बिहार में ही सीता का जन्म स्थान है दोस्तों। बिहार में ही तारिका का वध हुआ दोस्तों, और बिहार में ही गौतम बुद्ध का ज्ञान मिला दोस्तों। और तो और महर्षि द्रोणाचार्य को आपने सुना होगा। महर्षि द्रोणाचार्य का कुटिया जो था, वो भी बिहार में ही था दोस्तों। और तो आज बिहारी कह के सब जगह से बिहार को भगाया जा रहा है। पहले मुंबई से भगाया गया, उसके बाद गुजरात से भगाया गया, उसके बाद अब तेलंगाना से भगाया गया। और बिहार सरकार जो है वो बोल रही है कि सब नॉर्मल है, ये दिखावा हो रहा है। पर वहां पे ये बात सही है कि हाँ, बिहारी को भगाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है दोस्तों। इसका जो भी कारण है ना, वो बिहार के भ्रष्ट नेता पर जाता है। बिहारी लोग इतने कोमल हृदय वाले हैं ना, आप समझ नहीं सकते। आपको बिहारी को समझने के लिए आपको हमारे छठ पूजा में आना होगा। और छठ पूजा के जो महान जो पर्व है ना, वहीं पे आपको बिहार दिखेगा कि बिहार में एक्चुअल है क्या। बिहार के संस्कृति और संस्कार जो अभी तक हमने बचा के रखा है दोस्तों, वह और स्टेज में आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। और स्टेज में आपको नहीं मिलेगा जो बिहार का जो संस्कृति है ना। और तो और दोस्तों, ये महान बुद्ध जो है ना, बुद्ध को भी ज्ञान मिला बिहार में।
और बिहार में जो बोध गया है ना, वो बोध गया वो बौद्ध धर्म का महान स्थल बन गया, जहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वाले श्रीलंका, चाइना, जापान, वियतनाम, ताइवान, ये तिब्बत, ये सब जितने, चाइना, उसके बाद नेपाल, भूटान, ये सब बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और बौद्ध धर्म को मानने वाले इनका सबसे प्रिय स्थान जो बोध गया में स्थित है, जो वो बिहार में है दोस्तों। यही तो कहते हैं, बिहार से ही दो धर्मों का उद्घाटन हुआ, यानी आरंभ हुआ। यानी एक तो बौद्ध का हुआ, दूसरे में गुरु गोविंद सिंह जो है वो, उनका भी जन्म बिहार में है, जो वो सिद्धि कहा है। हाँ तो दोस्तों, वो जो जैन धर्म का भी आरंभ हुआ और बौद्ध धर्म का भी आरंभ हुआ। और बिहारी आज इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? बिहार इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? पहले बिहार का जो बजस्र था और ताकत था, वो पूरे विश्व में उसका सबका बोलती बंद कर चुका था। पर आज बिहारी इतना कमजोर क्यों है? सब जगह से भगाया क्यों जा रहा है? क्यों बिहार इतना पीछे क्यों है? बिहार में इतना गरीबी क्यों है? बिहार की स्वास्थ्य क्यों ठीक नहीं है? बिहार में शिक्षा क्यों ठीक नहीं है? बिहार का नेता अपना जेब भरते हैं इसलिए, बाकी वो जनता को नहीं देखते हैं दोस्तों। बस बिहारी सभी जगह से बिहारी बिहारी बोल के उसको भगाया जा रहा है। इसका जो भी कहे यथे समस्या है ना दोस्तों, वो भ्रष्ट नेता पे जाता है। क्यों? क्योंकि आज तक बिहार में एक महान नेता नहीं हुआ जो बिहार को आगे लेके जाए। पुराने शासनकाल में बिहार के चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट के शासनकाल में बिहार आगे था। उनके बाद बिहार दिन प्रतिदिन डेवलप कमजोर होता गया और बिहार हरदम पीछे चला जाता रहा। और बिहार में गरीबी बढ़ता रहा, बेरोजगारी बढ़ता रहा, काम धंधे ठप होते रहे, सबके सब ठप होते रहे और बिहारी मौन पे हाथ रख के पड़ा रहा और दूसरे राज्य में जाकर वहां से दुत्कारा जा रहा। क्यों? ये पूछता है बिहार। क्यों? क्योंकि यहां पे एकता नहीं है दोस्तों। यहां पे धर्म के नाम पे वोट लिए जाते हैं, जनता को बहलाकर धर्म के नाम पे वोट देते हैं और वोट जो होता है वो नेक व्यक्ति को नहीं जाता है। और जो नेता है, जो भी आज बिहार में जो कभी भी राज किया है, वो बिहार को आगे बढ़ाने में कभी भी नहीं सोचा। वो बस अपने जेब भरने को सोचा और अपना ही बारे में सोचा, बिहार के लोगों के बारे में नहीं सोचा, बिहार के शिक्षा के बारे में नहीं सोचा, बिहार के प्रगति के बारे में नहीं सोचा, बिहार के चिकित्सा के बारे में नहीं सोचा, बिहार के डेवलप के बारे में नहीं सोचा। बिहार को पूरा बर्बाद कर दिया। आओ हम तुम्हें बिहार घुमाते हैं, बिहार का फेमस लिट्टी चोखा खिलाते हैं और महान पर्व छठ पूजा का पुआ ठेकुआ खिलाते हैं। वाह वाह, मान गए, हमें बिहारी होने पे गर्व है दोस्तों। गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं। बिहार के नाम पर ही दोस्तों भारत का नाम पड़ा है। बिहार ही ऐसा एक राज्य है जो सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर देता है। फिर भी बिहार में शिक्षा की जो वो कम है। बिहार के शिक्षा
में कमी है, बिहार के चिकित्सा में कमी है, बिहार के डेवलप में कमी है, बिहार के रोड विकास में कमी है, बिहार के बेरोजगारी में कमी है, बिहार के काम धंधे में कमी है। क्यों? क्योंकि हम बिहार के बारे में नहीं सोचते। एक बार सब साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाए और बिहार को एक बनाए। और तो और दोस्तों, बिहार जो सांस्कृतिक जो है, बिहार वो संस्कृत का जो आविष्कार हुआ है दोस्तों, वो बिहार से ही हुआ है दोस्तों, बिहार से ही हुआ है। और मिथिला, हिंदी, भोजपुरी, यहाँ पे अनेकों भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पे अनेकों पर्व त्योहार मनाया जाता है। महान पर्व त्योहार में छठ पूजा है दोस्तों। छठ पूजा जो गंगा के किनारे देखने में मन को मोहित हो कर देता है दोस्तों। बिहारी आज बिहार में इतना गरीबी क्यों है? बिहार में इतना शिक्षा की कमी क्यों है? बिहार में चिकित्सा की कमी क्यों है? बिहार में डेवलप की कमी क्यों है? बिहार में बेरोजगारी की कमी क्यों है? बिहार में काम धंधे की कमी क्यों है? बिहार में बेरोजगार लोगों क्यों हैं? सब के सब बिहार जो है ना, वो बिहार के भ्रष्ट नेता बिहार को बर्बाद करके रख दिए हैं, बस अपना जेबे भर रहे हैं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।